नमस्कार साथियों, एग्रीव्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी आज सब्जेक्ट है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स है जो लैटिन वर्ड स्टेटस से बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है सिचुएशन एंड कंडीशन। ठीक है, लैटिन वर्ड स्टेटस जिसका मतलब क्या होता है सिचुएशन एंड कंडीशन। ठीक है, एंड कंडीशन। ठीक है ना। अब आप स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज द साइंस Statistics is the science of collection। ठीक है, कलेक्शन, एनालिसिस, कलेक्शन हो गया, एनालिसिस हो गया, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इसमें स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, स्टैटिक्स क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो स्टेटस से बना है। इसका मतलब क्या होता है सिचुएशन एंड कंडीशन। ठीक है, अब स्टैटिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें डाटा का कलेक्शन किया जाता है, डाटा का एनालिसिस किया जाता है, प्रेजेंटिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है ना। अब आप इसके इंपोर्टेंट साइंटिस्ट देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में सब कुछ। ठीक है ना। अब आप देखेंगे फादर ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट फादर ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है? आर ए फिशर। एक हो गया फादर ऑफ स्टैटिक्स। फिर नेक्स्ट मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिक्स। मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिक्स कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन फादर ऑफ स्टैटिक्स आर ए फिशर। मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिक्स कार्ल पियर्सन। अब थर्ड इंडियन फादर ऑफ स्टैटिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। ठीक है ना। पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है ना। तीन हो गए। अब अपना लास्ट फादर ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिक्स जो है अपना जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट। ठीक है, तो अपना फादर ऑफ स्टैटिक्स आर ए फिशर, मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिक्स कार्ल पियर्सन, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स पीसी महालनोबिस, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिक्स जॉन ग्रांट। हो गए ना फादर क्लियर। उसके अलावा आप अब आर ए फिशर और कार्ल पियर्सन ने कुछ अदर टर्म और दी थी, उनको भी देखते हैं आप साथ में। फर्स्ट आर ए फिशर, आर ए फिशर ने कुछ अलग टर्म और दी थी। इसने देख एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। उसके अलावा कुछ अपनी ट्रिक है अर्नव, अर्नव। ठीक है, अर्नव। अर्नव में जो फर्स्ट है एनोवा टेस्ट, एनोवा। ठीक है, एफ टेस्ट दिया था, जेड टेस्ट, उसके अलावा अर्नव। अर्नव में जो ए है एनोवा, फिर आर रैंडमनाइजेशन, रैंडमनाइजेशन। ठीक है, एनोवा हो गया, रैंडमनाइजेशन। उसके अलावा नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। उसके अलावा वेरिएंस। ठीक है, अब आर ए फिशर के क्या हो गया? एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, अर्नव। अर्नव में जो फर्स्ट ए एनोवा, आर रैंडमनाइजेशन, एन नल हाइपोथेसिस, बी
वेरिएंस। ठीक है, आर फिशर वाला हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, कार्ल पियर्सन ने कुछ टर्म दी थी जो, सेकंड कार्ल पियर्सन। ठीक है ना। अब कार्ल उसने क्या दिया था, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, उसके अलावा अपन ने अर्नब देखा था, अर्नब में ए एनोवा, आर रेंडमाइजेशन, एन नल हाइपोथेसिस, वी वेरिएंस। ठीक है ना। अब कार्ल पियर्सन ने उसने एफ जेड दे दिया, इसने काई स्क्वाड टेस्ट। ठीक है ना, इसने काई स्क्वाड। उसके अलावा एच डी, सी वी और सी एस, काई स्क्वाड टेस्ट, एच डी, सी वी एंड सी एस। एच डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब सी एस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ ठीक है ना। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वाड टेस्ट, एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन, सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सी एस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है ना। अब अपनी दोनों होगी ना ये, तो आर एफ फिशर का क्या हो गया, एफ जेड, दो टेस्ट हो गए। आर एफ फिशर वापिस से देख लेते हैं आप एक बार, एफ जेड अर्नब। ठीक है ना। उसके अलावा कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का एक्स स्क्वायर हो गया टेस्ट, एच डी, सी वी एंड सी एस। हो गई नहीं क्लियर। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, आपका कोई भी वॉल ग्रुप है अपने पास, कोई भी वॉल ग्रुप है अपने पास। ठीक है ना, उसमें से सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालनी है अपने को, सेंट्रल एंड एवरेज वैल्यू। तो सेंट्रल टेंडेंसी समझ के कोई भी वॉल ग्रुप या नंबर है उसमें से सेंट्रल एवरेज वैल्यू निकालनी है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब ये क्या, खूब सारे इसके टाइप है, अब आप इसके टाइप देखते हैं। टाइप, ठीक है ना। अब इसके थ्री टाइप, फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड। ठीक है, अब मीन के थ्री टाइप है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन, सॉरी पहले आप जियोमेट्रिक मीन देखेंगे। एक तो अर्थमेटिक मीन हो गया, फिर जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है ना, मीन के अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है ना। अब आप इन सब के क्या क्या यूज है, इनके यूज देखते हैं। इनके जो अर्थमेटिक मीन है ना, वो मैथमेटिकल एवरेज में, मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, अपन इनके टाइप देख लिए, अर्थमेटिक मीन को मैथमेटिकल एवरेज में, तो जियोमेट्रिक मीन है रेट, रेशियो एंड परसेंटेज, और हार्मोनिक मीन रेट एंड स्पीड। तो ये रेट, रेशियो एंड परसेंटेज, रेट, रेशियो एंड परसेंटेज हो गया।
अब हार्मोनिक मीन रेट एंड स्पीड, रेट एंड स्पीड, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन, अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल एवरेज, जियोमेट्रिक रेट रेशियो एंड परसेंटेज, हार्मोनिक मीन रेट एंड स्पीड में, ठीक है ना। अब मीडियन पोजिशनल डाटा निकालने में, कौन सा पोजिशनल डाटा, पोजिशनल डाटा, ठीक है। मीडियन को किसमें, पोजिशनल डाटा में। मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीडियन पोजिशनल डाटा, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब जो इनका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे करते हैं, मीडियन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो मीडियन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ओगिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मीडियन है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओगिव और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ द्वारा करते हैं। अब जो मोड है ना उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, हिस्टोग्राम। अब इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जो सेंट्रल टेंडेंसी, जो वोल ग्रुप है उसमें से कोई भी सेंट्रल या एवरेज वैल्यू को निकालता है। अभी 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जो अर्थमेटिकल मीन है वो मैथमेटिकल एवरेज निकालता है। जियोमेट्रिकल मीन रेट रेशियो एंड परसेंटेज। हार्मोनिक मीन रेट एंड स्पीड। अब जो मीडियन है ना ये पोजिशनल डाटा निकालने में हेल्प करता है, ठीक है ना। मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोड क्या करता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ओगिव एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ द्वारा। ये ग्राफ होता है, इसके द्वारा मीडियन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और हिस्टोग्राम द्वारा मोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओगिव और इसका हिस्टोग्राम द्वारा, ठीक है ना। अब आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं आप अर्थमेटिक में, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन। अब पहले इसके आप फॉर्मूले देख लेते हैं जिससे अपने को डेफिनेशन भी समझ में आ जाए। फॉर्मूले, पहले मैं आपको 3 सीरीज बता देता हूं। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। एक तो इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें ओनली एक्स की वैल्यू होती है। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी होती है और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं, एक्स और एफ। और कंटिन्यूअस सीरीज में बस जैसे आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है ना। तो इसमें एक्स की वैल्यू होती है ओनली। डिस्क्रीट में एक्स भी होती है एंड फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। मतलब इसमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है अपने को, मिड वैल्यू, ठीक है ना। अभी तीनों सीरीज के आधार पर हर किसी के फॉर्मूले होते हैं। तो अर्थमेटिक मीन के पहले आप इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फिर कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना। अब इसका पहले आप देखते हैं डायरेक्ट मेथड वाला, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसको मीन को आप ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना, अर्थमेटिक मीन को सम, ठीक है ना।
सम एक्स बटे एन, ठीक है। अब इसमें जो एक्स है ना ये वैल्यू है, क्या है, वैल्यू, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम एक्स बटे एन, ठीक है ना, ये आपस शुरू से पढ़ता है अर्थमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज में। अब आप क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट में करना है, यहाँ पे एफ लगाना है, सम के बाद में एफ लगाना होता है। रुको एक मिनट बस, सॉरी, इसके बाद एफ लगाना है ना, बस एफ, ठीक है ना, एक्स बटे एन, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस सीरीज में आप मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, मैंने पहले बताया था इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एक्स, इसमें एफ, मतलब डिस्क्रीट में एफ भी ले लिया ना अपन ने, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं अपन, ठीक है ना। कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें जो एक्स है ना वैल्यू, उसकी जगह अपने को मिड वैल्यू करनी है। अब उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, सम फ्रीक्वेंसी, एक्स की जगह मैंने क्या बोला था, मिड वैल्यू करनी है बस, ठीक है, बटे एन। तो इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले में सम के बाद एफ लगाना है तो डिस्क्रीट सीरीज का बन जाएगा, और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स की जगह एम लगाना है, मतलब मिड वैल्यू लगानी है, तो कंटिन्यूस सीरीज का बन जाएगा। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट मेथड द्वारा, ठीक है ना। अब आप दूसरा देखते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। अब शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन ए प्लस सम डी बटे एन, ठीक है ना। अब इसमें जो ए ना ये है अज्यूम्ड मीन, और डी क्या है, डेविएशन, ठीक है ना। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन, डी क्या है, डेविएशन, ठीक है ना। अभी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का है, अब अपने को डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है, तो मैंने तुमको बताया था कि सम के बाद एफ लगाना है, बराबर ए प्लस एफ डी बटे एन, ठीक है ना। इसमें कोई फर्क नहीं है, बस सम के बाद एफ लगाना है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू लगाना है, लेकिन मैंने क्या बोला था, मिड वैल्यू किसकी जगह लगेगी, मिड वैल्यू एक्स वैल्यू की जगह, जहाँ पे एक्स है ना इसकी जगह मिड वैल्यू लगेगी, लेकिन इसमें एक्स है ही नहीं, तो अब मिड वैल्यू कंटिन्यूस सीरीज में कोई मिड वैल्यू नहीं, सेम फॉर्मूला है, सम डी बटा एन, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू नहीं है तो मिड वैल्यू नहीं लेंगे, इसमें x था तो अपन ने मिड वैल्यू ले लिया। तो इंडिविजुअल सीरीज का हो गया, डिस्क्रीट सीरीज का हो गया, कंटिन्यूस सीरीज का हो गया ना। अब अपना लास्ट होना है स्टेप डेविएशन के आधार पर, पहले इन दो का अपन रिवीजन कर लेते हैं, फिर स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे। अब छोटा कैसे होगा, ठीक है ना। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड। अब आप थर्ड देखेंगे स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। अब देखो स्टेप डेविएशन जो मेथड है, इसमें इंडिविजुअल सीरीज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कंटिन्यूस सीरीज के लिए ही फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड के आधार पर। उसके आधार पर सीधी ट्रिक याद रखनी है कि ये फॉर्मूला है ना, इसको सेम लिखना है अपने को, बस इसमें डी के ऊपर 1 लगाना है बट एन इंटू आई, बस इस फॉर्मूले में दो चेंज करिए, डी के ऊपर 1 लगाना है इंटू आई, ठीक है ना, स्टेप डेविएशन के आधार पर। अब अपने थ्योरी का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, अपने को फॉर्मूले ये हो गए अपने अर्थमेटिक मीन के, इसके अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले, जिसमें अपने को वापस देख लेते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एक्स होती है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं, कंटिन्यूस में मिड वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अर्थमेटिक मीन बराबर सम एक्स, मतलब एक्स जितनी भी वो वैल्यू दे रखी है, बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने नंबर है, ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज में इसके बाद एफ लगाना है,
और इसमें x की जगह m करना है। बाकी ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड का आप देख लीजिए, a बराबर अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। d बराबर डेविएशन, ठीक है ना, ये अज्यूम्ड मीन है, इधर डी है, इसका मतलब डेविएशन है, ठीक है। a प्लस सम d बटे n, डिस्क्रीट में इसमें f लगाना है बीच में, और इधर कोई है ही नहीं क्योंकि इधर x नहीं है, तो x नहीं है तो मिड वैल्यू भी नहीं लगेगी इसमें। स्टेप डेविएशन में इधर कोई फॉर्मूला नहीं, इधर कोई फॉर्मूला नहीं है, इधर d के बाद 1 लगाना है, d के ऊपर इनटू i, बस, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट वीडियो में फिर अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन किस में यूज आता है, फिर हार्मोनिक मीन, और फिर धीरे धीरे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।